कोई है यहाँ पे जिसको दुखी रहने में बड़ा मजा आता है? सबको खुश रहना अच्छा लगता है। खुश कैसे रहे? हाउ टू बी हैप्पी ऑल द टाइम। हमेशा खुश कैसे रहे, ये पता है हमें। किसी स्कूल में इसके बारे में बात होती है, किसी कॉलेज में इसके बारे में बात होती है, खुश कैसे रहे। बेसिकली क्या होता है कि हम एक क्वेश्चन के साथ में ठहरते नहीं है, बड़ी जल्दी हम जवाब देने लग जाते हैं अपने अंदर ही। हम ऐसे एक्ट करने लग जाते हैं जैसे हमें पता है कि इससे बड़ी कोई प्रॉब्लम है लाइफ में। आपको जो चाहिए वो सब कुछ मिल जाए लेकिन खुशी ना मिले, दूसरी तरफ से आपको कुछ भी ना मिले लेकिन आप खुश रहो, क्या ज्यादा बड़ा है। फीलिंग्स बदलती रहती हैं। आज अच्छी फीलिंग्स हो रही हैं किसी इंसान के होने की वजह से, कल उसी के होने की वजह से बुरी फीलिंग्स होने लग जाएंगी, कि किसी की नजर ना लग जाए। अरे भैया, इस दुनिया में पहले ही बहुत दुखी लोग हैं, अब और दुख नहीं चाहिए। ये बात हम समझते क्यों नहीं है? लोगों को खुश होने में और अपनी खुशी को एक्सप्रेस करने में भी डर लगता है। हमारी आदत ऐसी बन गई है कि हमें सिर्फ प्रॉब्लम्स ही नजर आती है। हमारे अगर पेरेंट्स हैं तो उनकी अच्छाइयां नजर नहीं आती है, उनकी भी कमियां ही नजर आती है, इसलिए हम दुखी हैं। सोसाइटी में जो कुछ गलत हो रहा है वो तो हमें नजर आता है, जो अच्छा हो रहा है वो हमें नजर नहीं आता है। मीडिया ने ऐसी कंडीशनिंग कर दी है हम सबकी, इतना नेगेटिव 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 दिखा करके सबके लोगों में दिमाग में ऐसा कुछ बिठा दिया है कि सब कुछ ही गलत हो रहा है, सब तरफ कहीं भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। इस दुनिया को कैसे लोग चाहिए? वो जो दुखी हो, औरों के दुख की बात करके दुखी हो, इस सोसाइटी में जो कुछ बुरा हो रहा है उसकी बातें करें और दुखी हो जाएं, आपको भी दुखी कर दें। खुद अपने पास्ट के बारे में बात करें, खुद अपनी बीमारियों के बारे में बात करें, खुद अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में कचर 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 करते रहें 24 घंटे। हमारा दिमाग हमेशा नेगेटिव चीज की तरफ ही जाएगा। कोई अच्छा इंसान भी आएगा तो वो भी हमें बुरा ही लग रहा होगा। कोई इंसान कुछ अच्छा भी कर रहा होगा हमारे साथ में, तब भी हमको अंदर से डाउट आ रहा होगा, ये अच्छा कर रहा है, जरूर इसका कोई ना कोई मतलब है। ये सब थिंकिंग जो है वो गलत डायरेक्शन में चली गई है, जबकि अगर रियलिटी जो है वो उससे बहुत अलग है। आप एक्चुअल में आंख खोल करके इस दुनिया को देखोगे, मीडिया की नजर से नहीं, उस कंडीशनिंग से नहीं जैसा कि मीडिया ने हमारे माइंड को कंडीशन कर दिया, बल्कि एक्चुअल में लोगों को देखोगे, ध्यान से देखो कभी बैठ करके, आपको भोलापन नजर आएगा, इनोसेंस नजर आएगा। हर आदमी अंदर से कहीं ना कहीं से डरा हुआ है, हर आदमी खुश होना चाहता है, आपसे बिल्कुल भी अलग नहीं है। हर आदमी अपने अपने तरीके से, तरीके अलग अलग हैं हर एक के, बट खुश होने की कोशिश कर रहा है, खुश रहने की कोशिश कर रहा है। उसमें से कुछ लोग हैं जो अपने सर्कमस्टेंसेस की वजह से बेचारे बहुत ज्यादा दुखी हैं, जिस वजह से वो और लोगों को दुख दे रहे हैं। ऐसा नहीं उनको मजा आ रहा है दुख देने में। आप किसी जेल में भी जाओगे तो वहां पर भी जाकर के आप जब लोगों से बात करोगे तो कोई खुश नहीं होता ये सब करके, क्राइम करके। उनको भी रिग्रेट होता है, उनके अंदर भी दिल है। सब अपनी अपनी सिचुएशंस में उलझे हुए हैं, वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, सब अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सब भोले वाले हैं, कोई भी बुरा नहीं है। ये हमारी जो थिंकिंग है ना वो बुरी है। कभी आराम से रुक करके आपके घर में जो भी इंसान है, जिसको भी आप प्यार करते हो, मदर है, फादर है, वाइफ है, बच्चे हैं, उनको हक करो, देखो कैसी वाइब्स आएंगी अंदर से, कैसी फीलिंग आएगी। मुझे एक भी इंसान बुरा नजर नहीं आ रहा, मुझे कहीं बुराई नजर ही नहीं आ रही। बताओ क्या बुराई है? नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? क्या हम हमेशा खुश कैसे रहे, बच्चों की तरह हंसे कैसे, यानी कि जब हंस रहे हो तो कोई दिखावा ना हो, अंदर फेस के ऊपर कोई स्ट्रेस ना हो, कोई टेंशन ना हो, मस्त हो, और वो मस्ती दिखेगी पूरी दुनिया को। दैट इज इन्फेक्शियस। कभी अपने पुराने फ्रेंड्स के साथ में मिले, कुछ देर के लिए उस स्टेट को एक्सपीरियंस किया, अपने भाई बहनों के साथ में बैठे, कुछ बातें याद करी, या कभी ऐसे ही कहीं पर बैठे हुए हो, फॉर एग्जाम्पल किसी हिल स्टेशन में गए हो और बैठ करके सनराइज देख रहे हो, एकदम से कुछ एक्सपीरियंस किया, लेकिन वो आया और गया, टिका नहीं। फिर आप उसको याद कर करके सोचते रहते हो अगले कुछ महीनों तक या कुछ सालों तक कि यार वहां पे कितने मजे किए थे। मतलब आप किसके बारे में सोच रहे हो? मुर्दा चीजों के बारे में सोच रहे हो। अभी जो है वो, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन सॉल्यूशन। हमेशा याद रखो, नेवर मेक एनीथिंग अ थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। मतलब जो मैं कह रहा हूं उसको थियोरेटिकली मत समझो, हमेशा बार बार ये सोचो कि जो मैं बात बोल रहा हूं उसको जिंदगी में कैसे उतारा जा सकता है। ये श्योरिटी है मेरी तरफ से। दो तरीके हैं आपके पास जीने के। एक तो ये है कि अपने आप को इस पूरी दुनिया से अलग समझो, अपने आप को नेचर से अलग समझो, अपने आप को भगवान से अलग समझो, अपने आप को अपने बच्चों से अलग समझो, अपनी बीवी से अलग समझो,
सबसे अलग समझते रहो। तो जितना आप अपने आप को अलग समझोगे औरों से, उतना ही दुखी रहोगे। एक है अपने आप को अलग समझना कोई काम करने के लिए, अपनी आप एक स्किल आइडेंटिफाई कर रहे हो जिससे कि आप वो काम कर सको और वहां से पैसा कमा सको और एक अच्छी लाइफ जी सको। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मतलब अलग का मतलब कि मैं उससे अलग हूं। फैक्ट को देखो, रियलिटी को देखो। जैसा ये सोसाइटी जी रही है, जैसा सोच रही है, जरूरी नहीं है वो सच हो। सच को देखो। सच ये है कि हम नेचर के साथ में जुड़े हुए हैं, हम कनेक्टेड हैं। जो पेड़ पौधे हैं हम उनके साथ में कनेक्टेड हैं। हम लोग नेचर के बने हुए हैं और आप नेचर से जितना ज्यादा कनेक्ट होते चले जाओगे उतना ही आप अच्छा फील करोगे। आज जो हम बुरा फील कर रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है, बहुत बड़ा क्या बल्कि सबसे बड़ा रीजन यही है कि हम नेचर से डिस्कनेक्ट हो गए, नेचर से बहुत दूर है। बट इफ यू रियली वांट टू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, तो सबसे पहला स्टेप है नेचर से कनेक्ट होना। हर आदमी अपने आप को दुखियारा दिखाने में लगा हुआ है, उसको पता नहीं क्या मजा आ रहा है अपने आप को दुखियारा दिखाने में। तो जितना आप दुखी हो और अपने दुख के बारे में बात करोगे या औरों के दुख के बारे में सुनोगे, आपका दुख उतना ही बढ़ेगा, आपको दुख उतना ही और दिखेगा, अपनी लाइफ में भी औरों की लाइफ में भी। आप जितना कमियों को देखोगे उतनी कमियां आपको दिखेंगी। अपने बच्चों में सिर्फ कमियां नजर आएंगी। हर एक का अपना एक बेसिक नेचर है, हर आदमी अपने नेचर के हिसाब से चल रहा है। हम बीच में घुस करके बोलते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, हम बीच में घुस करके उसके ऊपर ठप्पा लगा रहे हैं कि वो सही है वो गलत है, जबकि हमारे नेचर में भी कुछ चीजें सही हैं कुछ गलत है। कोई है इस दुनिया में जो कह सके कि मैं परफेक्ट हूं? फिर हमको क्या ये हक बनता है कि हम सामने वाले की तरफ जाकर के उंगली करें और बोले कि तू परफेक्ट क्यों नहीं है, जब हम खुद परफेक्ट नहीं है? तो हमारे खुद में कमियां हैं और हम सामने वाले की कमियां देख रहे हैं। हो सकता है उसमें जो अच्छाइयां हैं वो हमारे में कमियां हैं। इतनी सी बात हमको समझ नहीं आती है। हम सब जुड़े पड़े हैं। अगर मैं जो इस नेचर को देखने वाली हूं, इसको एक्सपीरियंस करने वाली हूं, अगर मैं नहीं हूं तो नेचर किस काम का है, ये धरती किस काम की है? लगाओ दिमाग। मतलब कि इस दुनिया को कोई एक्सपीरियंस करने वाला नहीं है तो दुनिया किसी काम की है क्या? यूनिवर्स तो है लेकिन उसमें लाइफ नहीं है, तो यूनिवर्स किस काम का? लाइफ है लेकिन यूनिवर्स नहीं है, लाइफ किस काम की? आप जो भी कुछ कर रहे हो सुबह से शाम तक, कैसे कर रहे हो? लगाओ दिमाग। अपने नेचर के हिसाब से तो चल रहे हो, अपनी नेचर के बाहर आप कुछ भी कर रहे हो? नहीं कर रहे ना। ऐसे ही आपकी जो थिंकिंग है, ये दो लेवल है। एक है आपकी बॉडी के लेवल पे जो कुछ भी हो रहा है वो हो रहा है आपके नेचर के हिसाब से। दूसरा, जो माइंड के लेवल पे जो भी गड़बड़ हो रही है वो क्यों हो रही है? किसी की थिंकिंग इतनी खराब क्यों है कि वो किसी को मार रहा है, उसको दर्द नहीं हो रहा है? वो थिंकिंग कैसे बनी? लगाओ दिमाग। थिंकिंग बनती कैसे है? लाइफ होनी चाहिए बच्चों के अंदर, जिंदा होने चाहिए। मुर्दा लोग किसको चाहिए? ऐसी मरे हुए अगर जिंदगी जी भी ली तो करा क्या, किया क्या? नहीं भी जीते तो फर्क क्या पड़ जाता है? इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं तो हम क्या गलती करते हैं, सारी की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उठा करके किसी और के ऊपर डालती है। अपने ऊपर तो कभी देखते ही नहीं है, देखते ही नहीं हमारे अंदर क्या क्या गंदगी है। हो सकता है किसी बंदे ने, किसी क्रिमिनल ने कुछ गलत काम किया बाहर से, कभी हमने अपने माइंड के अंदर झांक करके देखा क्या कि हम अपने माइंड के अंदर कितने गलत काम करते हैं? शर्म आई कि अपनी शक्ल शीशे में देखने में? ये झूठ नहीं है, सच है। हम अपने माइंड में किस किस के बारे में क्या क्या सोचते हैं कि हमारे धर्म के हिसाब से वो सब सही है, हमें स्वर्ग मिलेगा नर्क मिलेगा उस थिंकिंग के अकॉर्डिंग। लगाओ दिमाग। आप लोगों के अंदर झांक करके देख सकते हो और खुद को देख सकते हो, दूसरों में अपने आप को देख सकते हो। अगर ऐसा कर पाओ तो कहां है लड़ाई झगड़ा? आपको समझ आ जाए कि मैं बाद में इंडियन हूं, बाद में एक मेल फीमेल हूं, बाद में ह्यूमन बीइंग हूं, सबसे पहले तो मैं एक बीइंग, सबसे पहले तो मैं लाइफ हूं। वो लाइफ जो एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, एक ही है, जुड़ी पड़ी है। सबसे पहले तो इस इल्यूजन को हमको हटाना है कि जब ये दुनिया परफेक्ट हो जाएगी तो मैं खुश होऊंगा, या जब ये दुनिया ठीक हो जाएगी तब मैं खुश होऊंगा। वो कभी नहीं होगा। तो आप खुश कैसे होगे? ये दुनिया जैसी थी वैसी ही है, वैसी ही रहने वाली है। पहले तो इसको अपने दिमाग में हमको अच्छे तरीके से बिठाना है।
इस दुनिया में पहले भी कुछ अच्छे लोग थे, कुछ बुरे लोग थे, आज भी कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ बुरे लोग हैं, कल भी कुछ अच्छे लोग होंगे, कुछ बुरे लोग होंगे। और हमेशा याद रखना है, इस दुनिया में अच्छाई बुराई से बहुत ज्यादा है। अगर ऐसा नहीं होता तो आप लोग अभी जिंदा नहीं होते, हम लोग अभी जिंदा नहीं होते, हम सुसाइड कर चुके होते या फिर हमको कोई मार दिया होता। तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ लोग हैं जो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। जैसे ही हमारे दिमाग में इस तरह की चीजें आती हैं तो अब हमको अच्छाई दिखनी शुरू होती है। नहीं तो हमको सब जगह सिर्फ बुराई दिखेगी। जितना आप बुराई देखोगे उतना ही दुखी हो, जितना आप दुखी होगे दुनिया को उतना ही दुखी करो, और फिर उस दुख के एक्सक्यूजेस दो। इसको प्यार बोलते हैं। प्यार क्या है अगर कनेक्शन नहीं?